मूड में बदलाव, खतरनाक बुखार, दर्दनाक मौत। एक पुरुष के लिए प्रेगनेंसी कैसी दिखेगी? पुरुष प्रेग्नेंट भी कैसे हो सकते हैं? प्रेगनेंसी उनके लिए इतनी खतरनाक क्यों होगी? और अगर पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति प्रेग्नेंट हो जाए तो समाज कैसे बदलेगा? आपके जेंडर की परवाह किए बिना यदि आपका यूटरस नहीं है तो ये एक खतरनाक स्थिति होगी, आपके और बच्चे दोनों के लिए। शायद आपने जूनियर को देखा हो। अर्नोल्ड के एब्डोमिनल कैविटी में एक एम्ब्रियो इम्प्लांटेड किया गया था। इसे एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रूप में जाना जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिनारियो है जो हर 100 प्रेगनेंसीज में से एक में होता है। आमतौर पर यह तब होता है जब एक फर्टाइलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से जुड़ जाता है। लेकिन आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर आप अर्नोल्ड की तरह प्रेग्नेंट हो गए तो क्या होगा। सबसे पहले आपको अपने शरीर में एक फर्टाइलाइज्ड एग को इम्प्लांटेड करने की आवश्यकता है। जूनियर की तरह एब्डोमिनल कैविटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि इम्प्लांटेड सही समय पर किया जाता है तो एम्ब्रियो अपने आप को किसी भी लिविंग टिश्यू से जोड़ सकता है। वो आपकी किडनी, लीवर या तिल्ली भी हो सकती है। यदि पर्याप्त प्लेसेंटल फॉर्मेशन है तो फीटस विकसित हो सकता है और आप इसे 9 महीने तक कैरी कर सकते हैं। 2003 में एक दक्षिण अफ्रीकी महिला और उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ। एम्ब्रियो महिला के लिवर में विकसित हुआ और एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के बाद इस चमत्कारिक बच्चे का जन्म हुआ जिसका वजन 2.8 किलो था। ये एक रेयर सक्सेस थी, ये देखते हुए कि 200 ऑब्स्ट्रॉटराइन प्रेगनेंसीज में से एक मां के लिए घातक है। यहां सबसे बड़ी समस्या डिटैचमेंट की है। एक सामान्य प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम या यूटरस जन्म देते समय पूरी तरह से अलग हो जाता है। यदि आपने अपने पेट में प्रेगनेंसी की है तो इस तरह की टुकड़ी संभव नहीं होगी। प्लेसेंटल मटेरियल को हटाने के लिए इसे कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण सर्जरी की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ा जोखिम एक चोट का सामना करना होगा जो इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। फिर भी एम्ब्रियो खुद उस अंग को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे वो जुड़ा हुआ था। इससे स्पॉन्टेनियस हेमरेजिंग और मृत्यु हो सकती है। हो सकता है कि ये अधिक सेफ होगा यदि आप अपने शरीर में यूटरस ट्रांसप्लांटेड करवा सकें, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स होगा। ट्रांसप्लांट्स सामान्य तौर पर कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम शरीर के नए अंग को अस्वीकार कर सकती है। इसके अलावा यदि आपके शरीर में कभी यूटरस नहीं रहा है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि उस बच्चे के लिए नेचुरल ब्लड की सप्लाई प्राप्त हो। इस नए अंग में ब्लड भेजने के लिए आपको आर्टरीज और वेन्स को डाइवर्ट करना होगा। इसलिए यूटरस के लिए एक बड़ी सर्जरी और बच्चे को जन्म देने के लिए दूसरी सर्जरी के साथ कई जोखिम होंगे और भले ही ये संभव हो सकता है, ये कभी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भविष्य में ऐसा हो सकता है। बेशक इन सिनारियोस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रेग्नेंट हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे निर्णय और ऑपरेशंस की आवश्यकता होगी। प्रेग्नेंट कौन हो सकता है? इसकी लिमिट्स के बिना दुनिया निश्चित रूप से बदल जाएगी। यदि पुरुष जो सांख्यिकीय रूप से व्यापार और राजनीतिक व्यवसायों पर हावी हैं, प्रेग्नेंट हो गए तो अबॉर्शंस लीगल हो सकते हैं या अधिक स्थानों पर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। प्रेगनेंसीज के लिए पेड लीव ऑफिस से शायद कॉमन होगा। फैमिली प्लानिंग ड्रामेटिकली चेंज से बदल जाएगी। कपल्स बारी बारी से बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे शारीरिक, मानसिक या अपने करियर में कहाँ हैं। जनसंख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। ये सब प्रेगनेंसी, जन्म और माता पिता की छुट्टी के बारे में अधिक सहानुभूति पैदा कर सकता है, जबकि पुरुष आज जैविक रूप से प्रेगनेंसी में असमर्थ हो सकते हैं। भविष्य में कुछ भी संभव हो सकता है, जैसे ग्रोइंग बेबीज इन आर्टिफिशियल वूम्ब्स। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।